आज की इस वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे समूहों के अंतर्गत आने वाली समूह सखी की नौकरी के बारे में। जी हाँ दीदी, आज की वीडियो आप सबके लिए स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दीदी, समूह सखी की नौकरी एक बार फिर से आ गई है 2024 में। जिन जिन ग्राम पंचायतों में यानी वंचित ग्राम पंचायतों में अभी तक आवेदन नहीं हुए, वहाँ पर समूह सखी का चयन एक बार फिर से किया जा रहा है। उन ग्राम पंचायतों में तो उन वंचित ग्राम पंचायतों में समूह सखी हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। तो उन महिलाओं को यह बराबर खबर निकल कर आ रही है, सूचना दी जा रही है। हर ब्लॉक में यह आदेश जारी कर दिया गया कि जल्द से जल्द खाली स्थान को पुनः भरा जाए। तो समूह सखी का चयन किया जा रहा है। समूह सखी की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, इसमें कार्य क्या करना पड़ता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया हेतु आवेदन कैसे करना है, समूह सखी को प्रति महीना वेतन कितना दिया जाएगा, किस हिसाब से दिया जाएगा, समूह सखी दीदी को कार्य क्या करना पड़ेगा, आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दीदी, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आज की वीडियो में आपको बताएंगे समूह सखी की नौकरी के बारे में। तो समूह सखी नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, इसमें आपको आवेदन कहां से और कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दीदी, जान लीजिए स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत समूहों का देख रेख करने के लिए समूह सखी की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, यह नौकरी कब से निकल कर आ रही है, यह अपडेट दी जा रही है, आप सब कब आवेदन कर सकती हैं, क्या क्या इसमें दस्तावेज लगेंगी, ये भी जानकारी आपको देंगे। तो ग्राम संगठन संबंधित संकुल स्तरीय संघ संबंधित जानकारियाँ और नौकरियाँ निकल कर आ रही हैं बराबर, और उसी में से यह समूह सखी की भी नौकरियाँ निकल कर आ गई है। तो हाँ, समूह सखी की नौकरी है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सभी समूहों का देखरेख करना, और सभी ग्राम पंचायतों में जो स्वयं सहायता समूह का गठन अभी तक नहीं हुआ है, उसका गठन करने के लिए एक समूह सखी की नियुक्तियां की जा रही है हर ग्राम पंचायत में। तो समूह सखी के देखरेख करने हेतु रखा जा रहा है, समूह सखी की नियुक्तियां की जा रही है, इसलिए समूह सखी का चयन किया जा रहा है एक बार फिर से वंचित ग्राम पंचायतों में। तो हाँ दीदी, हर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से यह समूह सखी की नियुक्तियां की जा रही है। आदेश जारी हो गया है, शासनादेश भी जारी हो गया है, साथ ही लेटर भी जारी हो गया कि जल्द से जल्द 5 से 6 समूहों का देखरेख करने के लिए अच्छी सी यानी सक्रिय समूह सखी की नियुक्ति की जाए ब्लॉक स्तर पर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत NRLM के तहत सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारियाँ देने के लिए, स्वयं सहायता समूहों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें निष्क्रिय से सक्रिय समूह बनाने के लिए एक समूह सखी की नियुक्तियां की जा रही है। तो जल्द से जल्द महिलाएं जाकर अपने ब्लॉक के माध्यम से आवेदन कर दे। तो आवेदन का आपको कैसे करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए समूह सखी का कार्य क्या होता है, समूह सखी बनकर अपने ग्राम पंचायत में क्या करेंगी। तो हाँ चलिए जान लीजिए समूह सखी दीदी का कार्य क्या होता है। जी हाँ दीदी, समूह सखी दीदी का कार्य होता है ग्राम पंचायतों में जो चल रहे स्वयं सहायता समूह है, समूहों का देखरेख करना, और समूहों का देखरेख करते हुए वह सभी समूहों में जाती हैं, बैठक करवाती हैं, बचत करवाती हैं, और साथ ही उन्हें जानकारियाँ भी प्रदान करती हैं, और साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और उन्हें सक्षम बनाती हैं। तो समूह सखी दीदी का यही कार्य होता है। वह ब्लॉक स्तर से जाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आने वाली योजनाओं के बारे में, जानकारियों के बारे में, नौकरियों के बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताती हैं और सचेत करती हैं, क्योंकि जब उन्हें जानकारियाँ रहेगी तभी वह नौकरी में आवेदन कर सकेंगी। तो यह समूह सखी ही जरिया बनेंगी, और समूह सखी ही के द्वारा ही सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कार्य किया जाएगा। तो समूह सखी दीदियाँ ही अब समूहों में जाएंगे और समूह की महिलाओं को सचेत करेंगी और उन्हें नौकरियों के लिए प्रेरित करेंगे, और साथ ही सबको प्रदान करवाते हुए महिलाओं को सक्रिय बनाएंगी। तो समूह सखी यह कार्य करते हुए ये और नया काम करेंगी। तो समूह सखी का कार्य यह भी है कि लोकेश ऐप के माध्यम से सभी समूहों का डाटा फीड करेंगी, और समूहों का डाटा फीड करते हुए समूहों में बैठक हो रही, लेन देन हो रहा है, सही से सुचारू रूप से समूह चल रहा है कि नहीं, यह लोकेश ऐप के माध्यम से सरकार के पास सारे अपडेट भेजेंगी। तो स्वयं सहायता समूहों का कार्य यही होगा, और स्वयं सहायता समूह की देखरेख करना यही होगा, और लोकेश ऐप के माध्यम से समूह सखी का कार्य करना यही होगा। तो समूह सखी हर सप्ताह बैठक करवाएंगे, और समूह सखी लोकेश ऐप के माध्यम से एप्लीकेशन भी करेंगी, और स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन और CLF संकुल
स्तरीय संघ का भी देख रेख करेंगी और बैठक करवाएंगी, डाटा भी फीड करवाएंगी। तो यह समूह सखी की दीदी की नौकरी इसीलिए निकल कर आई है। समूह सखी दीदी इसलिए नियुक्त की जा रही हर ग्राम पंचायत में। तो समूह सखी दीदी का कार्य यही होता है। साथ ही समूह सखी दीदी बैंक सखी के सहयोग से बचत खाता भी खुलवाएंगी समूहों का। तो समूहों का बचत खाता खुलवाएंगे और ब्लॉक मिशन मैनेजर से, बीएमएम से, आईपीआरपी दीदी के माध्यम से उन्हें जानकारियाँ और उन्हें प्रशिक्षण और उन्हें सचेत भी करेंगी, यानी जानकारियाँ भी प्रदान करवाएंगी। साथ ही 6 महीने बाद स्टार्टअप फंड और आरएफ सीआईएफ दोनों भेजवाएंगी। समूह सखी दीदी का साथ बहुत ही सहयोग रहेगा। साथ ही यह ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा या आईपीआरपी के द्वारा योग के आधार समूह की महिलाओं को भी नौकरियां प्रदान करवाएंगी और साथ ही सीसीएल भी करवाएंगी। यह सब कार्य करवाएंगी समूह सखी दीदी। समूह सखी का सहयोग रहेगा और समूह सखी के माध्यम से सभी समूह की दीदियों को यह लाभ प्रदान किया जाएगा। तो समूह सखी दीदी का यही कार्य होता है। समूह सखी को कार्य करने के हिसाब से मानदेय भी दिया जाएगा। तो उनको प्रति महीना कितना मानदेय दिया जाएगा, चलिए जान लीजिए। समूह सखी दीदी को कार्य आधारित वेतन दिया जाता था। पहले इनको 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब इनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया गया। अब इनका मानदेय समूह की देख रेख करने के लिए, समूहों में लोकेश साहब के माध्यम से काम करने के लिए इनके वेतन में बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब इनका वेतन 6000 से लेकर 15000 रुपये तक प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। तो हाँ, यह ब्लॉक मिशन मैनेजर की तरफ से किया गया बड़ा आदेश कि स्टेट लेवल से निकल कर आई यह नई शासनादेश कि अब समूह सखी दीदियों का मानदेय बढ़ा दिया जाए। तो समूह सखी दीदियों का कार्य के हिसाब से मानदेय बढ़ा दिया गया है। जल्द से जल्द महिलाएं आवेदन कर दें। तो आवेदन हेतु समूह सखी के पदों के लिए योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया भी होनी चाहिए। तो चलिए जान लीजिए इसमें आवेदन हेतु चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो आवेदन वही महिला कर सकती है जो कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए और साथ ही वह महिला उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए और उसकी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती है और वही महिला इच्छुकवार होनी चाहिए और इच्छुकवार महिला ही आवेदन इसमें कर सकती हैं। तो समूह सखी का कार्य होगा वह ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और आने जाने में इच्छुकवार भी होनी चाहिए। तो समूह सखी दीदी लोकेश साहब के माध्यम से बहुत सारा कार्य करेंगी और कार्य के हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा। तो यही इनकी योग्यता पात्रता है। तो इसी योग्यता पात्रता के आधार पर यह दीदी आवेदन करेंगी। इसमें आवेदन करने हेतु इनका दस्तावेज भी लगेगा। तो दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये भी जान लीजिए। तो आवेदन करने के लिए अपने ब्लॉक स्तर पर जब जाएंगी वहाँ पर बीएमएम से संपर्क करेंगी कि उनके ब्लॉक स्तर में समूह सखी की नियुक्तियाँ हो रही है कि नहीं। तो वहाँ पर जब पद खाली रहेंगे तो आपकी नियुक्तियाँ होगी और आपकी नियुक्तियाँ जब होगी तो आपको फार्म दिया जाएगा और फार्म के दौरान आपको उसमें दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो दस्तावेज क्या क्या लगाने पड़ेंगे, सबसे पहले आधार कार्ड लगाने पड़ेंगे और दूसरा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, छोटा वाला फ़ोटो और पर्सनल मोबाइल नंबर लगेगा, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र लगेगा और इतना दस्तावेज लगाते हुए आप आवेदन करेंगी और आवेदन करने के बाद आपका मौखिक और लिखित परीक्षा भी होगा। तो यह स्टेट लेवल से आपका परीक्षा होगा। स्टेट लेवल वाले ऑनलाइन तरीके से आपकी परीक्षा लेंगे और उसमें यदि आप पास हो जाती हैं तो आपका आवेदन मान्य होगा, क्योंकि यह नौकरी सरकारी परमानेंट होने वाली है समूह सखी दीदियों को इसलिए इनके वेतन में भी बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो अगर आप भी समूह सखी बनना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर आप आवेदन कर सकती हैं। तो समूह सखी दीदी का 2024 में नए अपडेट में बदलाव कर दिया गया है। साथ ही यह नौकरी परमानेंट होने वाली है और परमानेंट के दौर पर यह सरकारी भी होने वाली है। तो यह सरकार की तरफ से बड़ा अनाउंस कर दिया गया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के देख रेख करने के लिए समूह सखी की नियुक्तियाँ की जाए, वो भी परमानेंट। तो आने वाली जो स्वयं सहायता समूह है यानी उनका देख रेख करने के लिए अब समूह सखी की नियुक्तियाँ की जा रही है। तो हर ग्रामीण क्षेत्रों में, हर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उनके ऑफिस में यह आवेदन लिए जा रहे हैं। जल्द से जल्द स्वयं सहायता समूह की महिला, इच्छुकवार महिला जाकर अपने ब्लॉक के माध्यम से, बीएमएम के माध्यम से संपर्क करके आवेदन कर दे और अपने ही ग्राम पंचायत में नियुक्त होकर यह समूह सखी दीदी के पदों पर कार्य करे। तो वह उनका कार्य होगा अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर समूह का देख रेख करना और समूह का देख रेख करते हुए अच्छा खासा वेतन भी कमाना। तो फार्म में आपको अपने ब्लॉक से मिल जाएगा बीएमएम के पास और बीएमएम के पास लेकर दस्तावेज को लगाते हुए
हुए फार्म भर दीजिए और फार्म भरने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपके पास फ़ोन आएगा। फ़ोन के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपका लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा। तो आप इसी दिन आ जाइए, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। जब आप नियुक्त हो जाएंगे तो आपको वेतन मिलेगा। वेतन आपको किसके माध्यम से मिलेगा ये भी जान लीजिए। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ जो समूह सखी के पदों पर नियुक्त रहेंगी, अत्यधिक या सरकार की तरफ से इनको वरीयता दी गई है। स्टेट लेवल की तरफ से इनको आदेश दिया गया कि समूह की देख रेख करना, साथ ही समूहों का कार्य करना, संचालन करना समूह सखी का कार्य होता है। और समूह सखी की नियुक्तियाँ इसीलिए की जा रही है, समूह सखी की नियुक्तियाँ इसलिए की जा रही है। साथ ही उन्हें लोकेश साहिब के माध्यम से सभी समूहों का हर हफ्ते हर महीने अपडेट भी करना होता है। तो लोकेश साहिब के माध्यम से जब अपडेट करती हैं तभी हमारे पास जानकारियाँ आती है कि समूह का कार्यभार सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और समूहों में बैठक हो रही है, लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब अपडेट मिलती जाती है। तो समूह सखी दीदी का बहुत ही अच्छा योगदान रहता है। इसीलिए समूह सखी की नियुक्तियाँ हर ग्राम पंचायतों में जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। इसीलिए लेटर जारी कर दिया गया, आदेशानुसार शासनादेश भी जारी कर दिया गया और समूह सखी दीदियों को जिम्मेदारियाँ भी दे दी जा रही है। और साथ ही समूह सखी जब आवेदन कर देंगे, इनको आवेदन करने के लिए 1 हफ्ते में जब इनको बुलाया जाएगा, वहाँ पे लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के दौरान इनको सभी जानकारियाँ प्रदान की जाएगी। आपको क्या करना होगा, कैसे आपकी नियुक्ति होगी, सब संपूर्ण जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। और आप पास हो जाएंगे तो लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आपकी नियुक्तियाँ हो जाएगी और 10 से लेकर 15,000 और 6,000 तक वेतन आप कमा सकेंगे। जिस प्रकार आप काम करेंगे उसी प्रकार से आपको वेतन मिलेगा और साथ ही भत्ता भी आपको दिया जाएगा, जो कि 500 रुपये हर महीने भत्ता इनको दिया जाएगा। तो समूह सखी की नियुक्तियाँ बहुत ही अच्छी नौकरी निकल कर आ गई है। साथ ही समूह सखियों का योगदान को देखते हुए इनकी नौकरियों में परमानेंट के लिए सरकारी कर दिया गया है और साथ ही इनकी नौकरियों के साथ साथ वेतन भी बढ़ा दिया गया। बहुत ही अच्छी नौकरी निकल कर आ गई है। ये देखिए, लेटर हुआ जारी और शासनादेश भी जारी हो गया है। जल्द से स्वयं सहायता समूह की महिला इच्छुकवार महिलाएं अपने ब्लॉक से जाकर बीएमएम से संपर्क करके आवेदन कर दें। तो आज की अपडेट में यही जानकारी थी। हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह नई अपडेट निकल कर आई है। यह हाल ही में निकल कर आई है अपडेट। जल्द से महिलाएं जाकर आवेदन कर दें अपने ब्लॉक के माध्यम से, बीएमएम के माध्यम से।